वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से भौतिकी विज्ञान के प्रकाश चैप्टर से जो क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और उनको पढ़ा रहा हूं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश को कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरों का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग? फिल्म। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म।
कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया कहलाती है। प्रेसबायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान में दाता के आँख को किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब दूसरे को दिया जाता है? कॉर्निया। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना में। रेटिना में। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना में। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन का गलत हो गया। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। 122 में डी, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा दिखाई देता है। वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, कोई नहीं। कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? बायोफोकल लेंस।
जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। बायोफोकल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ है। हाइपर मेट्रोपिया का क्या अर्थ है? दूरदृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया का क्या अर्थ है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। किससे? मायोपिया से। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, और किस दृष्टि दोष में पीड़ित है? मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कमी की दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि से। दूरदृष्टि से। ल्यूमन एकक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जाती है। दूर की वस्तु को देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। आवर्धक लेंस का। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रकाशीय यंत्र? दूरदर्शी। दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। निकट दृष्टि। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। नीला और लाल का।
निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में होती है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्र प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्र प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अनुकूलित होना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकर्णन होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकर्णन होता है। श्वेत नली को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश में नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पहले ही सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। भगवान सूर्योदय होने से पहले ही सूर्योदय दिखाने लगता है। इसका मतलब है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? कांच से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। क्या पता चलता है? उसके ताप का। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए।
स्थलीय तापन, उसके बाद प्रकाश परावर्तन। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c घोतक है। c किसका घोतक है? प्रकाश वेग का। c क्या है? प्रकाश वेग का है। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c घोतक है प्रकाश वेग का। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इक्कीस जून को। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को सबसे छोटी होती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी में बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण। 168 में तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली नीचे दिखाई दे उसके नीचे। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटन किसकी मूलभूत यूनिट अवलिक इकाइयाँ हैं? प्रकाश का। फोटन। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश का। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आईलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइसेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई से कम। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई क्या होगा? इसकी वास्तविक गहराई से कम होगा। मतलब क्या हम आभास करेंगे तो नज़दीक आभास होता है, इसकी वास्तविक गहराई से कम। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। किस साल में ओले रोमर के इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? लाल और नीले के मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? मैजेंटा।
दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? मजेंटा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।